हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। तो हम लोग यूट्यूब पर एक लंबे समय से आ रहे हैं, आप लोग एक लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो हम लोग लाभ और हानि चैप्टर कर रहे थे, तो लाभ और हानि के हम लोग 6 वीडियो देख चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी क्या है कि जितने भी टाइप थे लगभग और जितने क्वेश्चन के वेरिएशन से बहुत सारे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी क्या करते हैं, लाभ और हानि को अभी यहीं पर रखते हैं। जो वेरिएशन बचे हैं फिर से जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे, उस प्रैक्टिस सेशन में बाकी सारे जो भी वेरिएशन बचे हुए हैं वो हम लोग ले लेंगे। एक वीक ऑलरेडी हम लोग जो है इसको पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम लोग जो है एक नया चैप्टर आज से शुरू करने वाले हैं। तो जब हम लोग स्टार्ट किए थे, मैथ पढ़ना शुरू किए थे, उस टाइम ना हम लोगों ने एक सिलेबस बनाया था। एक उस सिलेबस के अंदर एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो उस सिलेबस को हमने कुछ ग्रुपों में बांटा था। जिसमें से पहला ग्रुप क्या था, पहला ग्रुप था टाइम एंड वर्क का, वेज और टाइम एंड वर्क का था, वेतन वाला था। तो पहला ग्रुप था, इसमें और छोटे छोटे 1-2 और चैप्टर थे। तो पहला ग्रुप हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। दूसरा ग्रुप में हम लोगों ने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस था, जिसमें दूसरा ग्रुप में उसके बाद नाव और धारा था और 1-2 चैप्टर थे। तो दूसरा ग्रुप भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तीसरा ग्रुप हम लोग का था जिसमें परसेंटेज था, लाभ और हानि था और SICI था। तो इस तीसरा ग्रुप में हम लोग परसेंटेज और लाभ और हानि अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक चैप्टर इस ग्रुप का बचा हुआ है, CISI, साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये हम लोग का ये ग्रुप भी, थर्ड ग्रुप भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आज से जो है यही नया चैप्टर होगा हम लोग का, CISI, साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम लोग जो है साधन ब्याज स्टार्ट करेंगे। इसको खत्म होने के बाद, इसको मेन कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग इसी में जो है चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड करेंगे और फिर दोनों क्वेश्चन एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम लोग देखेंगे साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं पढ़ना साधन ब्याज, ठीक है। आइए देखिए, साधन ब्याज पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग इसे कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। इसमें जो टर्म आते हैं, जैसे कि आपको मूलधन क्या है, उसके बाद ब्याज क्या है, दर क्या है, मिश्रण क्या है, ये सारे कुछ टर्म है जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। इस टर्म को आप अच्छे से समझ लेंगे, इसमें जो दर आता है, जो रेट आता है, वो रेट से अच्छे से आप खेलने लगेंगे तो आपके लिए साधन ब्याज काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो पहले इसका बेसिक को समझेंगे। उस बेसिक के बाद हम लोग जो है जितने टाइप के क्वेश्चन साधन ब्याज में आते हैं वो टाइप के क्वेश्चन एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बेसिक से। बेसिक में जो टर्म है उस टर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टर्म इसका आता है मूलधन आता है। मूलधन यानी प्रिंसिपल। मूलधन किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल, जैसे कि हम लोग जो है P से इंडिकेट करने वाले हैं। प्रिंसिपल यानी कि P से इंडिकेट इसे हम लोग करने वाले हैं। तो मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन होता है वास्तविक धन जो आपके पास है, उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। आप किसी से लिए हैं कुछ धन या किसी को कुछ धन दिए हैं, वही आपको मूलधन कहलाता है, ठीक है। आप धन से धन कमाना चाहते हैं तो आप किसी को दे दिए हैं, उससे आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। जो धन आप किसी को दिए हैं या आपने किसी से लिया है तो आपका मूलधन कहलाएगा, ठीक है। तो मूलधन को समझना ज़्यादा टफ नहीं है। मूलधन जो वास्तविक पैसा है, ठीक है, जो ऑलरेडी जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकता है, यानी कि ये पैसा क्या होता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। मूलधन कभी बढ़ के जितना है 100 है तो 100 ही रहेगा। ये अपने आप मूलधन नहीं बढ़ेगा। इसको ऐड, कुछ पैसा ऐड करके आप कुछ और नाम इसका दे सकते हैं, लेकिन जहाँ मूलधन बोलेंगे और यहाँ 100 है तो आगे भी 100 रहेगा, इस साल 100 है तो आगे भी 100 रहेगा, साधन ब्याज के अनुसार, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या निकला? साधन ब्याज में जो भी मूलधन रहता है वो स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, हर साल के लिए स्थिर रहता है, किसी भी साल में चेंज नहीं होता है, ठीक है। आज इस साल 1 लाख रुपया है, अगले साल भी मूलधन हम 1 लाख ही मानेंगे, ठीक है। तो समझ गए, मूलधन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा मूलधन में। उसके बाद मूलधन के बाद हम लोग आते हैं ब्याज पे आते हैं। मूलधन के बाद आते हैं ब्याज पे आते हैं, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट भी बोलते हैं। मूलधन के बाद हम लोग ब्याज पे आते हैं, यानी कि इंटरेस्ट पे आते हैं, जिसे हम लोग I से इंडिकेट करने वाले हैं। देखिए, ब्याज टर्म क्यों आया, इंटरेस्ट टर्म क्यों आया, किसके लिए आया है? देखिए, आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं कि पैसे से हम पैसे कमा लें,
ठीक है, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है और 2 साल 3 साल आपके पास रखा रह गया रुपया, आपको उससे कोई इनकम आने वाला नहीं है। आज जो 1 लाख रुपया आपके पास वो अमाउंट है, ये 5 साल बाद भी आपके पास वो 1 लाख ही कहलाएगा। लेकिन आप चाहते हैं इस पैसे से हम कुछ और पैसे कमा लें, इसके लिए आपको जो किसी और को ये पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने किसी और को 1 लाख पैसे दिए हैं, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आपने उसे दिया है, तो क्या होगा, उससे आप इंटरेस्ट कमाना। तो आप उस 1 लाख का कुछ चाहेंगे हमको इनकम हो जाए, तो आप किसी और को देंगे 1 लाख रुपये। तो अब क्या होगा, आपने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए दिया है, तो आप चाहेंगे उससे हमें कुछ बेनिफिट हो, कुछ उससे हमको कुछ पैसे आए। अगर नहीं आए तो फिर बेनिफिट हुआ कहाँ, फिर उससे अच्छा आप ही पास रखा हुआ था। तो आप उससे कुछ चाहेंगे आपको मैं 1 साल या 2 साल के लिए दिया है, तो इसके बदले आप हमें कुछ देंगे, ठीक है। या आपको ज़रूरत पड़ी कुछ पैसे की, तो आपको कोई दिया, आपको ज़रूरत में आपको कोई पैसे दिया, आप दूसरे का पैसा रखे हुए हैं, तो आप भी उस पैसे के बदले किसी को कुछ पैसे देंगे, तो दूसरे को भी कुछ बेनिफिट होगा। ये जो आप प्रिंसिपल या मूलधन के बदले किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, इसी पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे को एक नाम दे दिया गया है, इसको बोलते हैं ब्याज बोलते हैं, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ गए? मतलब एक पैसे के द्वारा जो है, एक पैसे से आप एक पैसा कमाते हैं, उस पैसे जो एक्स्ट्रा पैसे है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज बोलते हैं और इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अभी 2 पैसे हम लोग समझ चुके हैं। एक होता है मूलधन, होता है जो वास्तविक होता है, जो वास्तविक पैसा होता है उसको मूलधन बोलते हैं। साधन ब्याज में ये मूलधन कभी चेंज नहीं होता है। दूसरा आपने पैसे समझा, दूसरे प्रकार का पैसा आपने समझा, एक ब्याज वाला पैसा समझा, इंटरेस्ट वाला पैसा समझा। ये पैसा कौन होता है, जब आप किसी को अपना प्रिंसिपल देते हैं या किसी से प्रिंसिपल लेते हैं, उसके बदले आप जो देते हैं या किसी से लेते हैं, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। अब तीसरा टर्म हम लोग समझने वाले हैं, जिसको बोलते हैं दर बोलते हैं। तीसरा टर्म हो गया दर, इसको हम लोग रेट इंग्लिश में बोलेंगे, इसको आर से हम लोग इंडिकेट करने वाले हैं। तो दर क्या होता है, रेट क्या होता है? देखिए, जब आप किसी से ब्याज ले रहे हैं, आपने 1,000 रुपया किसी को दिया, उससे आप कुछ पैसे ले रहे हैं, तो उस पैसे का कुछ कैलकुलेशन का कुछ सिस्टम होना चाहिए। आप जो पैसे दे रहे हैं किस अनुसार, आप तो सीधा ऐसा नहीं बोल सकते 1,000 आपको मैंने दिया, अगले साल आप 200 हमको दे दीजिएगा उसके बदले, या अगले साल 500 दे दीजिएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अनुसार हम ये समझ पाएंगे कि हमने 1,000 रुपया उसको दिया, वो हमें अगले साल मूलधन के अलावा कितना रुपया देगा। उसी सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए, उसी को सिस्टम को जानने के लिए कितना पैसा हमें आएगा हर साल, उसके लिए हम लोग जो है रेट का यूज करते हैं, दर का यूज करते हैं। ठीक है, ये दर को हमेशा हम लोग जो है परसेंट में इंडिकेट करते हैं, दर को हमेशा इंडिकेट करते हैं परसेंट में। और ये जो है हमेशा वार्षिक होता है, यानी कि एनुअल होता है, ईयरली होता है जनरली। जब तक आपको जो है कुछ अलग ना दिया जाए कि त्रिमासिक या 6 माह पर होता है, जब तक कुछ अलग ना दिया जाए तब तक हम लोग इसको वार्षिक समझते हैं, ईयरली समझते हैं, एनुअल समझते हैं। ठीक है, जैसे कि रेट ऑफ 5% दिया है, इसका मतलब क्या है, ये 5% कुछ नहीं लिखा, तो 5% ये वार्षिक है। कहने का मतलब क्या है कि हर साल जो आपने मूलधन लिया उसमें कितना पैसा देना पड़ेगा, किस दर से देना पड़ेगा, उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। अगर 5% बोले हैं तो इसका मतलब है 5% का मतलब है 5/100, यानी कि मूलधन आपने 100 रुपया आपने लिया या किसी को दिया, तो उसमें जो है 1 साल पूरने पर आपको ब्याज 5 रुपया देना होगा। समझ रहे हैं? दर का मतलब हुआ कि उतना रुपया जो आपको मूलधन पे 100 के अनुसार उतना रुपया देना पड़ेगा, मतलब 4% हुआ, मतलब हर 100 रुपया पर 4 रुपया आपको 1 साल में देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 1,000 रुपया जो है मूलधन लिया, मूलधन आपका था, तो 1 साल में आपको अगर 5% दर है, तो इसका 5% यानी कि आपको जो है 50 रुपया जो है आपको हर साल आपको देना होगा। यानी कि ये बात आप समझ रहे हैं कि दर का जो है ना, दर का तुलना जो है, दर का निकालने का तरीका, जब भी हम दर निकालेंगे तो हम जो है मूलधन को लेके चलेंगे,
मूलधन को जैसे जितना मेरा प्रिंसिपल होगा उसी के हमेशा हम उसी के अनुसार हमारा दर कैलकुलेट होगा। ये उसी तरह का हो गया जैसे कि हम लोग लाभ और हानि में प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे और उसमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग किस पे करते थे, क्रय मूल्य पे करते थे। जिस तरह से हम लोग अभी दर निकाल रहे हैं 5% का मतलब ये हो गया कि 5 रुपया 5 रुपया हमें प्राप्त होगा कितने में, 100 में। 5 रुपया प्राप्त होगा 100 में। ये 5 क्या है, यही तो 5 आपका हो गया इंटरेस्ट हो गया, यही ब्याज हो गया। 5% रेट है, इसका मतलब हो गया 5 रुपया ब्याज हमें मिलेगा प्रत्येक 100 रुपया पर। 5 रुपया ब्याज मिलेगा प्रत्येक 100 रुपया पर, यानी कि दर बराबर क्या हो गया, देखिए दर बराबर क्या हो गया, ब्याज कितना ब्याज आपको मिल रहा है और किस पे ब्याज मिलेगा, ब्याज हमेशा मिलता है किस पे, मूलधन पे, प्रिंसिपल पे मिलता है। और इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप देखिए इसको तुलना कीजिए, ब्याज जो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे तो प्रॉफिट किस पे निकालते थे, सीपी पर, उसको परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालते थे तो प्रॉफिट का तुलना आप किससे करते थे, क्रय मूल्य से करते थे। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट या परसेंटेज, हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते थे तो लाभ हानि की बात करते थे हम लोग, क्रय मूल्य की बात करते थे, क्रय मूल्य की बात करते थे। तो क्रय मूल्य को हमेशा क्या लेते थे हम लोग, 100% लेते थे, क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेते थे। ठीक है, उसी तरह हम लोग दर की बात करेंगे तो दर की बात करें तो हमेशा जो है इसका जो है ब्याज की तुलना हम लोग करेंगे मूलधन से, ब्याज की तुलना करेंगे हम लोग मूलधन से। ठीक है, मतलब इतना ब्याज मिला हमको इतने मूलधन पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा रेट निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। अब देखिए ये दर निकाल रहे हैं तो यहाँ चूंकि दर की तुलना, हम दर निकालना है तो हमेशा ब्याज जो हम लोग मूलधन की तुलना में लिखेंगे तो ब्याज, तो यहाँ पे मूलधन हमारा किसका काम करेगा, तो मूलधन काम कर रहा है क्रय मूल्य की तरह, तो क्रय मूल्य काम कर रहा था 100% की तरह, तो यहाँ मूलधन हमेशा हमेशा हमारा काम करेगा किसकी तरह, 100% की तरह। क्यों, क्योंकि जिस तरह से लाभ और हानि में क्रय मूल्य चेंज नहीं होता था, स्थिर रहता था, उसी तरह हम लोग को साधन ब्याज में मूलधन हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए हम लोग मूलधन को 100% मानेंगे। तो मूलधन 100% निकाल रहे हैं, इसका मतलब मूलधन निकल गया। जिस तरह से यहाँ क्रय मूल्य में 100% निकाल रहे थे तो हम लोग का मूलधन निकल रहा था, उसी तरह यहाँ साधन ब्याज में 100% जब मान निकालेंगे तो इसका मतलब हमें मूलधन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 100% की तुलना हम लोग करेंगे मूलधन से। देखिए तो दर जो है आप लोग समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं दर का। देखिए अगर दर जैसे कि और मानते हैं रेट जो है, रेट दिया हुआ है 10% दिया है रेट, ठीक है। देखिए 10% रेट दिया है तो इसे क्या क्या निकाल सकते हैं, 10% रेट दिया है तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10/100। 10% को 10/100, इसका मतलब 1/10 लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 10% को 1/10 लिख दिए, चूंकि दर है तो इसे ये मूलधन की तुलना में है, इसके नीचे का क्या पार्ट हो गया, नीचे हो गया ये मूलधन, नीचे हो गया मूलधन हो गया, ऊपर वाला क्या होगा, दर लिखते हैं ब्याज की, तो ब्याज की तुलना करते हैं किससे, मूलधन से। दर वाला फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, यही ना था दर का फॉर्मूला। यानी कि दर जो लिखते हैं उसमें ब्याज की तुलना करते हैं मूलधन से, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ब्याज हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया ब्याज हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको मूलधन का वैल्यू निकल गया कितना, 10। एक दर दिया था 10%, तो उससे हम मूलधन का वैल्यू निकाल लिए 10। कोई पूछेगा मूलधन कितना था, 10 है, ब्याज कितना तो 1 है, लेकिन एक किस फॉर्म में है, अनुपात के फॉर्म में है, अनुपात के फॉर्म में। और दोनों में से किसी एक का ओरिजिनल वैल्यू दिया अगर होगा तो दूसरा वैल्यू हम निकल जाएगा। और मान लीजिए एक का वैल्यू अगर दिया, ब्याज है एक का वैल्यू अगर 10 दिया हुआ है तो मूलधन का वैल्यू निकल जाएगा, 10 का वैल्यू 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस दर से हम लोग जो है 2 अमाउंट अभी तक निकाल चुके हैं, 2 तरह का धन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग जो है समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं क्या टर्म आता है, एक और टर्म इसके बाद आता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तीसरा टर्म हम लोग का हो गया, चौथा टर्म हम लोग का हो जाएगा क्या चीज, मिश्र धन।
तो मिश्रधन को बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, तो ए से इंडिकेट करेंगे। तो मिश्रधन किसको बोलेंगे? देखिए मिश्रधन कुछ नहीं है, किसी एक बस एक दाम दे दिया है किसी चीज़ का। जिस तरह से ब्याज क्या था, जो हम लोग को रुपया मिल रहा है, आपने मूलधन के बदले जो रुपया मिल रहा है उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने किसी को 100 रुपया दिया है मूलधन के रूप में, 100 रुपया दिया, मूलधन हो गया। ठीक है, अब जब वापसी जब करेगा तो ये तो 100 रुपया वापसी तो करेगा ही, साथ में क्या करेगा वो अपना ब्याज जो 100 रुपया का होगा वो ब्याज भी वापसी करेगा। मान लीजिए ब्याज 5 रुपया हुआ तो वो ब्याज भी वापस करेगा। अब किसी ने आपको ये दोनों चीज़ दे दिया तो आप उसको आप किस तरह से बोलेंगे? आप अगर दोनों का नाम लेंगे तो आप बोलेंगे वो 100 रुपया मूलधन भी दे दिया है और 5 रुपया ब्याज दे दिया। तो अलग अलग टर्म का आपको यूज करना पड़ गया है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसा वर्ड बोलूँ जिसमें ये दोनों आ जाए, उसी को नाम दिया गया है मिश्रधन। इसमें दोनों को मिला दिया गया है और इसका एक नाम दे दिया है मिश्रधन, इसका एक नाम दे दिया गया है। जब आप बोलते हो उसने मिश्रधन दे दिया है, अमाउंट दे दिया है, इसका मतलब है कि आपको उसने प्रिंसिपल तो दे ही दिया है, साथ ही साथ आपको ब्याज भी उसने दे दिया है। ठीक है, आपको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। उसने मेरा मूलधन भी दे दिया है और मेरा ब्याज भी दे दिया। आपने इतना बोला है कि उसने मेरा मिश्रधन हुआ, उसने जो भी मिश्रधन हुआ दे दिया, जिसका मतलब दोनों अमाउंट आपको मिल गया है। तो मिश्रधन बराबर क्या हो गया है? मूलधन और ब्याज, यानी कि दोनों के एक साथ आप मिला देते हैं तो उसी को बोलते हैं मिश्रधन। मूलधन और ब्याज को एक साथ मिला देते हैं तो उसी टर्म को बोलते हैं मिश्रधन। समझ गए होंगे? आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दर अभी हमने पढ़ा है। देखिए इस चैप्टर में साधन ब्याज में आपको दर से खेलना आना चाहिए। आपने दर से खेलना शुरू कर दिया तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को इजी में और शॉर्ट तरीके से बना लेंगे। देखिए अभी हमने एग्जांपल में दर क्या वैल्यू क्या लिया था? 10% लिया था। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या हो गया? दर बराबर हो गया 1/10 हो गया। अब देखिए सिर्फ दर दिया है, इससे हम लोग तीनों अमाउंट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल भी निकाल लेंगे, ब्याज भी निकाल लेंगे और मिश्रधन भी इससे हमारा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कितना हमारा 10 है, क्योंकि दर बराबर होता है ब्याज बटे मिश्रधन, ब्याज बटे मूलधन। दर निकालने के लिए ब्याज की तुलना मूलधन से करते हैं, अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे वाला क्या हो गया? मूलधन हो गया, यानी कि मूलधन हमारा कितना निकला है? 10 निकला है। उसके बाद देखिए ब्याज निकल जाएगा। ब्याज है कितना दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मिश्रधन भी निकल जाएगा, क्योंकि मिश्रधन किसको बोलते हैं? मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। तो नीचे है मूलधन, ऊपर है ब्याज, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 11। तो मूलधन मिश्रधन कितना हो गया मेरे पास? 11 हो गया। यानी कि सिर्फ एक दर अगर दिया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक दर के वैल्यू से जो है आप मूलधन भी निकाल लेंगे, ब्याज भी निकाल लेंगे और मिश्रधन भी निकाल लेंगे। अब देखिए 3 वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल मान तीनों का नहीं है, लेकिन किसी एक का एक्चुअल मान अगर दिया हुआ रहेगा तो तीनों का मान निकल जाएगा। अगर मान लीजिए ब्याज दिया है 5 रुपया, तो फिर मूलधन हो जाएगा 50 रुपया, मिश्रधन हो जाएगा 55 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित रूप से आप जो है तीनों अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए देखिए हम लोग अब जानते हैं कि ब्याज जो है कैसे निकाला जाएगा। देखिए अगर दर अगर दिया है ना 5%, तो ये 5% का मतलब क्या है? ये 5% वार्षिक दिया है, यानी कि एनुअली दिया हुआ है। 5% वार्षिक दिया, एनुअली दिया, यानी कि हमारा ब्याज जो है अगर 1 वर्ष में की बात करेगा, 1 वर्ष के लिए बात करेगा, 1 वर्ष के लिए बात करेगा तो हमारा ब्याज कितना होगा? तो हमारा ब्याज होगा 5 रुपया। 1 वर्ष के लिए बात करें तो हमारा ब्याज कितना हो गया? हमारा ब्याज होगा 1 वर्ष ब्याज का 5%, चूँकि वो 1 वर्ष के लिए है तो 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5% हमारा ब्याज होगा। अब ये 5% ब्याज होगा, किसका 5% ब्याज होगा? किसका 5% ब्याज होगा? तो ये होगा मूलधन का 5%। जिस तरह से हम लोग लाभ परसेंटेज निकालते हैं, और लाभ परसेंट दिया हुआ है 15%, लाभ परसेंट अगर 5% दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 5% किसका होता है? ये 5% हमेशा क्रय मूल्य का होता है। क्रय मूल्य 100 रुपया है, 5% लाभ है, तो 100 रुपया का 5% मतलब 5 रुपया हमें लाभ मिला है। यानी कि लाभ परसेंट जो निकालते हैं, किसका निकालते हैं? क्रय मूल्य का निकालते हैं।
उसी तरह हमें इंटरेस्ट हमें 5% मिला है, तो किसका 5% मिलेगा? मूलधन का ही मिलेगा। कि हम लोग जब मूलधन देते हैं किसी को प्रिंसिपल देते हैं, तो उसी प्रिंसिपल ही पर तो हमें दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। तो ब्याज 5% है, तो किसका 5% होगा? मूलधन का 5% होगा। देखिए 1 वर्ष का, मान लीजिए हमें 2 वर्ष का निकालने के लिए बोलेगा, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 1 वर्ष का 5%, तो 2 वर्ष का क्या? 5% गुना 2, तो कितना हो जाएगा? 10% ब्याज हो जाएगा। लेकिन 10% किसका? 10% सीधे 10% बोला निकालिए, तो हम किसी का तो किसी से तो कंपेरिजन करेंगे ना, किसी को रेफरेंस तो लेना होगा ना। तो ब्याज के लिए किसका रेफरेंस लेते हैं? मूलधन का। तो ब्याज निकलता है मूलधन पे, तो 2 साल के लिए हमें ब्याज पूछेगा तो 10% होगा, और 10% किसका? मूलधन का 10%। ठीक है। उसी तरह बोलेगा 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का ब्याज दिया हुआ 5%, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो 25%। 5 साल का ब्याज कितना होगा? 25%। 1 साल का 5% दिया है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्याज जो होता है, साधन ब्याज हमेशा हर साल के लिए फिक्स होता है, चाहे साधन ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, ब्याज का रेट जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन साधन ब्याज में जो है सिंपल, जो हम जितने साल का बोलेगा उतने साल से गुना कर देते हैं ब्याज को, और मूलधन का वो निकाल लेते हैं, क्योंकि साधन ब्याज में मूलधन फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल मूलधन चेंज हो जाता है। लेकिन साधन ब्याज में चूंकि मूलधन फिक्स रहता है, इसलिए जितना उस साल का जितना ब्याज आया है, सीधे उस मूलधन का ब्याज हम निकाल लेते हैं। उसी तरह 5 साल का निकालना है, तो 1 साल का 5% ब्याज देते हैं, इसलिए दूसरा साल भी 5% होगा, तीसरा भी 5%, चौथा भी 5%, और 5वां साल भी 5%। तो 4 5 को जोड़ेंगे तो हमें आएगा 25%। यानी कि 5 साल में ब्याज बोलेगा निकालने के लिए, हमारा कितना ब्याज होगा? 5 साल में 25% होगा। और ये किसका 25% होगा? तो मूलधन का होगा। किसका % होगा? तो मूलधन का होगा। यानी कि इससे आप समझ रहे हैं, ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे? ब्याज निकालना है तो दर लेंगे, किस दर से मिल रहा है, 1 साल में किस दर से रेट है, क्या रेट है 1 साल का, तो ब्याज निकालना है तो 1 साल का रेट निकालेंगे, प्लस अब जितने साल का बोलेगा उतने साल से गुणा करते हैं ना। ये टाइम, ये क्या है? टाइम है। हर साल जितने साल का बोल रहा है उतने साल से दर में गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। टी मतलब हो गया वर्ष, हो गया कितने वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि ब्याज बराबर कितना हो गया? RT%। और ये किसका? तो मूलधन का। किसका? तो मूलधन का। RT% किसका? मूलधन का। यानी कि ब्याज निकालने के बोलेगा तो RT% ऑफ मूलधन, यानी कि मूलधन पे तो सब जानता है, मूलधन पे निकाला ही जाता है, इसलिए आप ब्याज बराबर सीधा RT% भी लिख सकते हैं। ब्याज बराबर कितना लिख सकते हैं? RT%। जब निकालना है तो ऑटोमेटिक निश्चित रूप से ये मूलधन पे ही निकाल लेंगे, इसलिए RT%। अगर मान लीजिए 25 आया है, 25% आया है, R अगर 5 है, समय 5 है, तो 25% हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हमारा कितना हो जाएगा? इसके अनुसार हमारा ब्याज हो जाएगा 25%। ब्याज बोलेंगे कितना होगा? 5 साल का ब्याज कितना होगा? 25%। निकालने के वाली बारी आएगा तो हम लोग यहाँ मूलधन से उसको मूलधन का 25% लेंगे, क्योंकि ब्याज निकलेगा किस पे? मूलधन पर निकलेगा। जिस तरह से प्रॉफिट अगर 5% दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हम लोग क्या बोलते हैं? हम थोड़ी बोलते हैं प्रॉफिट 5% है क्रय मूल्य का, हमेशा ऐसा बोलते हैं क्या? लेकिन जब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट, तो हम लोग क्रय मूल्य का प्रॉफिट परसेंटेज का तुलना क्रय मूल्य से करते हैं। लेकिन हम लोग बार बार बोलते नहीं है 5% किसका है? क्रय मूल्य का। लॉस दिया 15% किसका है? 15% क्रय मूल्य का। ऐसा बार बार हम लोग बोलते नहीं है। उसी तरह यहाँ पे जो है ब्याज हमारा 25% हुआ, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मूलधन का 25%, ऑटोमेटिक मूलधन का निकालेंगे तो मूलधन का ही निकलेगा 25%। ठीक है, तो समझ गए आप लोग अच्छे से। यानी कि ब्याज, अब जब भी ब्याज निकालने के लिए बोलेगा तो ब्याज बराबर क्या होता है? RT%, और ये मूलधन का ही होता है। तो आप लोग एक जो फॉर्मूला बचपन से ही आप लोग सीखे हैं, हमेशा आप लोग जब भी साधन ब्याज का आता होगा तो आप पढ़ते होंगे ब्याज बराबर होता है PTR/100। PTR/100 यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही पढ़ते होंगे। इसी को इस फॉर्म में लिखा गया है। देखिए RT% ऑफ मूलधन लिखते हैं ना, RT% ऑफ मूलधन। तो आप देखिए ब्याज बराबर क्या हो गया? ये 100 नीचे कहाँ आता है? ये जो परसेंटेज होता है उसी का नीचे 100 आ जाता है। परसेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परसेंट को लिखते हैं 1/100 लिखते हैं ना, परसेंट को 1/100 लिखते हैं।
तो यही परसेंट नीचे आके 100 बन जाता है। और उसके बाद देखिए आर है, आर तो ये है, टी है, ये है, और 100 को क्या लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे। और ये किसका 80% निकलेगा, इसका निकलेगा मूलधन का। तो ये मूलधन यहाँ आ गया। तो इसी फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखिए या इसी को इससे लिखिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये 80% जब लिखते हैं ना तो हम लोग को कैलकुलेशन करने में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्याज को हमेशा लिखते हैं 80% में लिखते हैं। और बोलता है दर 5% है, दर 5% है, तो 10 साल का ब्याज क्या होगा, तो हम लोग ब्याज लिखेंगे 50% लिखेंगे, क्योंकि 1 साल का 5 है तो 10 साल का 50 हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा, 50% लिखेंगे। तो जब भी मूलधन आएगा मूलधन का 50% कर देंगे, उतना हम लोग का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तेल आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। देखिए अब इसी पर आते हैं। देखिए हम लोगों ने अमाउंट पढ़ा था ना, अमाउंट क्या था, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब दर दिया है 5%, ठीक है, दर दिया है 5%, तो ब्याज कितना, ब्याज निकालना मतलब 2 साल के लिए ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, 10% का। 2 साल का निकालना है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का 10% हो जाएगा। लेकिन मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन क्या है, ब्याज तो रहना ही रहना है, इसमें हमें मूलधन भी ऐड करना है। ब्याज तो रहेगा ही प्लस इसमें मूलधन भी ऐड करना पड़ेगा। तो मूलधन कितना होता है, हम लोग परसेंट में मूलधन को 100% माने थे कि मूलधन जो है क्रयमूल्य के ही जैसा होता है। जिस तरह से क्रयमूल्य को 100% लेते हैं तो मूलधन को भी हम लोग 100% ही लेंगे। तो मूलधन हमारा 100% हो गया, ब्याज है 10% हो गया, तो अमाउंट मिश्रधन कितना होगा, 110% होगा। और किसका 110% होगा, तो निश्चित रूप से ये मूलधन का 110% होगा। जिस तरह से ब्याज जो है 10% किसका होगा, मूलधन का होगा। ये दर जो है 5% किसका होगा, मूलधन का होगा। उसी तरह ये अमाउंट भी 110% किसका होगा, मूलधन का ही होगा। जिस तरह से वहाँ पे लाभ हानि में विक्रय मूल्य निकालते थे, 5% लाभ दिया हुआ तो 105% लिखते थे, क्योंकि विक्रय मूल्य जो होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य को ऐड करने से मिलता था। उसी तरह हम लोग के यहाँ पे मिश्रधन जो है ब्याज प्लस मूलधन को ऐड करने से मिलेगा। इसलिए ब्याज अगर 10% है तो मूलधन तो ऑटोमेटिक 100% होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों का मिश्रधन मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है साधन ब्याज का मैं अपने अनुसार जो हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। सारे पॉइंट हम लोग जो अच्छे से डिस्कस किए हैं, जो भी बेसिक पॉइंट आ रहे थे सब हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया है, अभी तो मेन चीज़ बाकी है, क्वेश्चन देखना बाकी है, टाइप देखना बाकी है, और भी बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे किस्त वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट आएंगे। तो हम लोग जो है उस क्वेश्चन के दरमियान ही, टाइप को देखने के दरमियान ही वो सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखते जाएंगे। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। अगले वीडियो से हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक एक करके टाइप, सारे टाइप जितने भी टाइप इसमें आएंगे, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एक एक करके सारे टाइप हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने तरफ से शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, ठीक है, ओके, जय हिंद।